नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। आयकर विभाग के छापे दूसरे दिन भी जारी। जयपुर, दिल्ली और मुंबई में आयकर के छापे। जयपुर में 20, कोटा में 6, दिल्ली में 8 ठिकानों पर इनकम टैक्स रेड। मुंबई में 9 जगहों पर छापेमारी जारी है। 3 कारोबारी समूहों से जुड़े ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। काली कमाई उजागर होने की संभावना बड़ी मात्रा में। और खबर ये भी आ रही है, अजमेरा नाम के एक व्यक्ति पर आयकर छापे की खबर आ रही है। कोई बड़ा कारोबारी है, बड़ा व्यवसायी है, अजमेरा नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिस पर ये छापे की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग के छापे दूसरे दिन भी। लवली वादों मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लवली, दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई। हालांकि कांग्रेस ने कल कई सवाल उठाए थे। देखिए, सवाल भले कोई भी कितने ही सवाल उठाए, लेकिन आयकर विभाग अपनी कार्रवाई को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहा। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस ठिकाने की, जयपुर की, जहां से तार जुड़े हैं मॉरिशस तक। और तमाम तरह के जो कल जो 3 अलग अलग जो ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी, चाहे वो राजीव अरोड़ा का ठिकाना हो, चाहे धर्मेंद्र राठौर का ठिकाना हो, उसी से जुड़ा हुए क्लू मिलने के बाद में आज जो टीमें हैं, 4 अलग अलग टीमें जो है वो आज यहाँ पर पहुंची हुई है। केंद्रीय जो सुरक्षा बल की टीमें हैं, जो इनकम टैक्स के साथ में, ईडी के साथ में अपनी सुरक्षा को अंजाम देती, उन टीमों ने अपने इस मकान के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर, परिवार के लोगों के अलावा और किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये वो मकान है केसी अजमेरा, सुनील अजमेरा, अनिल अजमेरा का 81 नंबर का शिवाजी नगर का मकान है। यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, रतनकांत शर्मा का मॉरिशस कनेक्शन जब कल ईडी ने पकड़ा था, उसके बाद से लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशंस जो थी वो ईडी दिल्ली की ओर से की जा रही थी। जयपुर, मुंबई और दिल्ली के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जयपुर के और भी ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की और इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार पहुंच रही है। यानी आपको बता दें, सामूहिक रूप से करीब करीब 2 दर्जन ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, गोपनीयता बढ़ती जा रही है, और तमाम जो अफसर हैं ईडी आईटी के अलग अलग ठिकानों पर सामूहिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में है, और जहां से जो भी क्लू मिलता जा रहा है उस क्लू को आगे जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, सिविल लाइंस के अंदर सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर जो रहने वाले धर्मेंद्र राठौड़ हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं, उनके ठिकाने पर भी कल से कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। और उसके अलावा राजीव अरोड़ा, जो कि आम्रपाली ज्वेलर्स और कांग्रेस के लिए फंडिंग का काम भी करते हैं, उनके ठिकाने पर भी लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है। इसी बीच में जो जैसे जैसे क्लू जुड़ते जा रहे हैं, अब रतनकांत शर्मा का जो क्लू मिला है, मॉरिशस कनेक्शन वाला, जो 97 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया है, उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो क्लूज हैं, उन पर यहां पर बात की जा रही है। इनसे जुड़े हुए जो अजमेरा से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, इनका जो व्यापार है, उससे जुड़े हुए क्लूज पर बातचीत की जा रही है। आज आपको बता दें, आईटी की जो टीमें हैं बेहद गोपनीय तरीके से आज सुबह निकली थी, और उसके बाद में कल से ही लगातार ये सर्च के जो कार्रवाई है वो जयपुर शहर के अंदर बहुत बखूबी तरीके से अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। हालांकि कल विधायकों की परेड हुई, उसके बीच में सियासतदानों ने अपने बयानबाजी की, लेकिन आईटी ने अपनी कार्रवाई को कहीं भी नहीं रोका है। आईटी अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाते जा रही है। यूं कहें कि जहां जहां से जैसे जैसे जो क्लू मिलता जा रहा है वहां वहां सख्ती होती जा रही है। टीमों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कोटा के अंदर भी जो है सुनील कोठारी, ओम मेटल्स का जो ठिकाना है, वहां पर आज कार्रवाई के 4 ठिकानों को बढ़ा दिया गया। यानी कि वहां से जो क्लूज मिले थे कोटा के आसपास, वहां पर भी 4 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। जोधपुर के भी 2 ठिकाने, यानी जोधपुर से सीधा ताल्लुक जो है वो धर्मेंद्र राठौड़ का बताया जाता है, वहां पर भी इस पूरी मसले पर कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो मॉरिशस से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, उस पर किस तरह की आगे क्या खुलासे होंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कई मसले जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पर आईटी डिपार्टमेंट लगातार सर्च की जो बातचीत है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार करता है। इस पूरे मामले को, अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मामला पूरी तरह से सही पाया जाता है, तो ईडी इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई जो है, बड़ा एक्शन जो है वो कर सकती है। आपको बता दें, सिविल लाइंस का शिवाजी नगर का इलाका है। इस इलाके के अंदर आपको ये तस्वीर नजर आई है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो ठिकाना है जहां पर 4 से ज्यादा जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हुई है, और 4 टीमों के अंदर बड़ी तादाद में, यानी 1 दर्जन से ज्यादा अफसर जो हैं वो अजमेरा बंधुओं से बैठ करके पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बेहद गोपनीय और शांति तरीके से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, हथियारबंद जवान जो है वो यहां पर तैनात है। सुरक्षा की कोई प्रकार की कोताही यहां पर नहीं बरती जा रही है। राजस्थान पुलिस भी अगर यहां आती है तो उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी बिना किसी परमिशन के। तो
कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से दिल्ली के स्तर का मामला है, केंद्र का मामला, और केंद्र अपने स्तर पर इस पूरी कार्रवाई को जो है बखूबी तरीके से अंजाम दे रहा है। एक अपडेट और आपको दे दें कि जिस तरह से कार्रवाइयों की संख्या आज बढ़ी है जयपुर में, उसके बाद में होटल फेयरमाउंट की सिक्योरिटी को आज बढ़ा दिया गया, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत की सरकार के जो विधायक है वो वहां पर मौजूद हैं और ईडी की टीम कल से लगातार जो है फेयरमाउंट होटल के अंदर पूछताछ का जो काम है, इन्वेस्टिगेशंस का जो काम है, जो सर्च की कार्रवाई है वो वहां पर अंजाम दे रही है। आपको देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है सुमित वो यहां पर किए गए हैं। बेहद गोपनीय तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश जो है वो आईटी और ईडी की जो अलग अलग टीमें हैं वो इस काम को अंजाम दे रही है। और आपको बताया धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा वाला कनेक्शन जो है उसके लिए अलग सी स्कीम का एक ठिकाना और बताया जा रहा है, जहां पर भी इस वक्त एक टीम पहुंची है और वो टीम जो है वहां पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कुल मिलाकर के सुमित ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अब जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे तार जुड़ते जा रहे हैं, इनकम टैक्स से जुड़े हुए, आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम तरह की चीजें, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जैसा कि कल बताया गया था ईडी के अफसरों के द्वारा, आईटी के अफसरों के द्वारा, कि ये पूरी तरह से एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और ये मामला कल नहीं हुआ, ये पहले से दर्ज था। ठीक है, शुक्रिया रतनकांत शर्मा जो है। शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए। अजमेरा बंधुओं से पूछताछ की जा रही है। धर्मेंद्र राठौड़, आपको बता दें कल से ये कार्रवाई जारी है, आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी। धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा के बाद अजमेरा बंधुओं से पूछताछ जारी। और एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, पायलट के संपर्क में कांग्रेस के कई बड़े नेता अब भी हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से बात की, ये खबर आ रही है। अजय माकन, अविनाश पांडे ने भी सचिन पायलट से बात की है। वेणुगोपाल राहुल गांधी के प्रतिनिधि बनकर सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक से पहले अविनाश पांडे ने कहा कि हमें उम्मीद है सचिन पायलट आज की बैठक में शामिल होंगे। रंजीता झा मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। रंजीता, अब क्या खबर निकल कर आ रही है, कहां तक बातचीत का स्तर पहुंचा है? मनाने की कोशिशें तो लगातार जारी है सचिन पायलट को। जी बिल्कुल सुमित, लगातार मनाने की कोशिशें चल रही हैं, हर स्तर पर चल रही हैं कोशिशें। राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं अभी, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी जो शीर्ष नेताओं की बनती है उन्होंने भी अपनी तरफ से पहल की है। और केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है उनको इसी वजह से जयपुर भेजा गया था ताकि वो राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का मैसेज है वो सचिन पायलट तक पहुंचाए। फोन पर बातचीत लगातार नेता कर रहे हैं, अविनाश पांडे भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक जो आज बुलाई गई है सुमित, वो कहीं ना कहीं एक और मौका दिया जा रहा है सचिन पायलट को। कल की बैठक हुई जिसमें वो शामिल नहीं हुए, हालांकि इसकी घोषणा उन्होंने पहले भी कर दी थी अनऑफिशियल तरीके से, लेकिन आज की बैठक को लेकर कोई भी सुगबुगाहट सचिन पायलट या उनके खेमे से अभी तक निकलकर नहीं आई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस तरह की कोई पुख्ता जानकारी निकलकर नहीं आ रही है। लेकिन अविनाश पांडे अभी कुछ देर पहले जो न्यूज 18 से जब हमारी फोन पर उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा आज दूसरा मौका सचिन पायलट को दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उतने ही अपने मन को स्वच्छ कर वो फिर से कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाए, सोनिया गांधी राहुल गांधी को मजबूत करने का काम करे। हालांकि इस बाबत उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि सचिन पायलट और उनके साथ जो विधायक हैं वो आज की बैठक में शामिल हो, और कहीं ना कहीं आज उनके शामिल होने के लिए ही दोबारा ये विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। सुमित, देखना होगा 3 दिन से जो साइलेंट मोड पर पड़े हुए हैं सचिन पायलट, ना ही वो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं। कहा जरूर जा रहा है कि दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है वो ट्रेसलेस है। तो क्या आज उनके जो ये जो साइलेंट मोड उन्होंने रखा है, क्या आज किसी तरह की जानकारी या किसी तरह का बयान आ सकता है? क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज की बैठक के बाद किसी तरह के बयान औपचारिक तौर पर सचिन पायलट या उनके खेमे की तरफ से आ सकती है। रंजीता, बात करने की कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं उनसे कि आज की बैठक में शामिल हों, विधायक दल की बैठक में, लेकिन इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव जारी किया गया था और कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी जिसने भी पार्टी के खिलाफ जाने की कोशिश की है। तो अब
क्या ऐसी स्थिति में सचिन पायलट आएंगे? आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सुमित, देखिए जो वहाँ नेता पहुंचे हैं, चाहे हम अविनाश पांडे की बात करें, रणदीप सुरजेवाला वहाँ गए हैं, अजय माकन, ये तमाम नेता जो मीडिया में बयान दे रहे हैं और कल के विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ वो दोनों अलग अलग है। कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता है, कांग्रेस आला कमान है, वो टोन डाउन नजर आ रही है सचिन पायलट के सामने। रणदीप सुरजेवाला के बयान को अगर आप देखें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि परिवार से नाराज अगर होते हैं तो नुकसान दोनों को होगा, बैठकर बात करते हैं, नाराजगी जो है उसको दूर किया जाएगा। अपील बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सचिन पायलट आए और हमें उम्मीद है कि वो आएंगे। और दूसरी तरफ जब विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें प्रस्ताव भी ये दे दिया जाता है कि अगर जो नेता नहीं पहुंचते हैं या पार्टी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। चलिए मैं आ रहा हूं रंजीता, फिर से आपके पास दीपक मिल से हो गया हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या हाल चले, क्या अपडेट? प्रियंका गांधी आने वाली थी आज बातचीत करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। देखिए सुमित, अभी की यदि सुबह की बात करें तो अभी खबर ये मिल रही है कि अंदर एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया है विधायक दल की बैठक से पहले। विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे तय की गई थी, लेकिन अभी वो बैठक शुरू नहीं हुई है। उससे पहले यहाँ पर एक हाई लेवल बैठक चल रही है जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रणा कर रहे हैं मंत्रिमंडल के कुछ चुनिंदा साथियों के साथ में। इसके अलावा अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला जैसे जो वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से भेजे गए इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, सुलझाने के लिए, उनके साथ अंदर मीटिंग का दौर अब शुरू हो चुका है और हाई लेवल मीटिंग वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से 10 बजे की जो बैठक तय की गई थी वो अभी शुरू नहीं हुई है और लगता भी नहीं कि अभी कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी दो वजह सामने। एक तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है और दूसरी इस मीटिंग। दीपक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संयम जी, क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे आप इस वक्त? क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं हम। बैठक होती है विधायकों की और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ सचिन पायलट को मनाने की भी कोशिशें की जाती हैं। चल क्या रहा है? देखिए, आपको तो सब समझ में आता है, लेकिन आप भ्रम पैदा करने में भी आप सब लोग माहिर हैं। ये सही है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है कि जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो सभी लोग कांग्रेस परिवार का हिस्सा रहे हैं, तो उनको एक अवसर और देने में कोई भी बुराई नहीं है कि यदि वो वापस उनको समझ में आ जाए। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जब 100 से ज्यादा लोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, वो भी दूसरे लोग जो वहां पर गुड़गांव हरियाणा में कहीं बैठे हुए हैं वो भी कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा है, तो बहुमत का सम्मान करते हुए उन सबको भी आना चाहिए। तो इस बात का एक मौका देना आवश्यक था और वो दिया गया है। हम आशा करते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो फिर से कांग्रेस परिवार में जुड़ सकेंगे। सर ठीक है, गलती का एहसास होगा, मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन आपको लगता है इस तरह जब कार्रवाई की बात की जा रही है कि हम कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी पार्टी के खिलाफ जाने की कोशिश की, ऐसे वक्त पर अब वहां से क्या प्रतिक्रिया आएगी? आपको मैं याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक डेलीगेशन में बीएसपी के 5 एमएलए सरकार के खिलाफ दिल्ली प्रदर्शन में चले गए थे एक, और उसमें उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, आपको पता है। तो ये पार्टी का अनुशासन तो हर एक को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कांग्रेस की टिकट पर जीते हुए हैं तो कांग्रेस के निर्देशानुसार तो चलना ही होगा, ठीक है, नहीं तो आप जो ये दल बदल कानून की हिस्ट्री है और उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से पढ़ लें। एसओजी का जब नोटिस गया सचिन पायलट के पास पूछताछ के लिए, वो खफा इसी बात से हो गए सर? अनुशासनात्मक एसओजी का सुनिए बात मेरी, एसओजी का नोटिस हमें भी मिला है, हाँ, लेकिन कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है जी। हर व्यक्ति को कानून को बुलाने का अधिकार है। अगर कानून को कहीं भी ये लगता है कि उस जांच में आपके सहयोग की आवश्यकता है तो प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, उसको आगे बढ़ करके कानून का सहयोग करना चाहिए। हम सब लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, हम कानून से ऊपर नहीं हैं, हाँ। हमारा ओहदा कानून से ऊपर नहीं है, हाँ। अभी आप फेयरमाउंट होटल में हैं सर? बिल्कुल हैं हम। कितने विधायक हैं सर वहाँ पर? सारे विधायक जिनके बारे में कल आपको बताया गया सभी। एक बार और बता देंगे तो ठीक रहेगा सर, दर्शक सुन रहे हैं। कितनी संख्या?
संख्या जो फिगर, मैजिक फिगर चाहिए वो फिगर यहाँ मौजूद है, और जब भी माननीय मुख्यमंत्री का आदेश होगा 101, 102 नहीं, मैं ये गिनने का काम नहीं करता इस संबंध में। आप वहां मौजूद है इसलिए पूछ रहा था सर मैं आपसे। नहीं, हमें तो 110 के करीब लगते हैं जी, 107, 108 के करीब लगते हैं हमें तो यहाँ। मतलब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट खेमे की तरफ से बयान आता है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है। तो दिमाग से ही निकाल दीजिए आप। अशोक गहलोत, मैंने जैसा 2 दिन पहले भी कहा था आपके चैनल पर ही, अशोक गहलोत 3.5 साल राजस्थान को और विकास के पथ पर ले जाएंगे। राजस्थान की जनता की जिस कोविड में ऐतिहासिक तरीके से उन्होंने सेवा की है, उसी तरीके से सेवा जारी रहेगी। अच्छा, अब सचिन पायलट की तरफ से, सचिन पायलट खेमे की तरफ से कोई सकारात्मक मैसेज मिलता है तो अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके खेमे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अशोक गहलोत बहुत वरिष्ठ नेता है, जी। कांग्रेस पार्टी उनके मार्गदर्शन में चल रही है जी। वो देश में कांग्रेस पार्टी को लगातार मार्गदर्शन करते आए हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, उनका दिल बहुत बड़ा है। और जो भी हमारे साथी इधर उधर हुए हैं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि वो अपने परिवार में लौट जाए। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना के लिए वोट दिया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर वोट दिया है। किसी को भी उससे पृथक जाना नैतिक रूप से पूरी तरह से गलत है और हर दृष्टि से गलत है। देखिए सर, हालांकि देखिए मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, और जो तस्वीरें होती है वही हम लोग दिखाते हैं। आप चाहे ये कह लें कि हम लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हम तो जो तस्वीरें हमारे पास आती है उसके हिसाब से हम 4 लाइन लिखकर पेश कर देते हैं। अब आप सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम शुरू से दिखा रहे हैं। क्यों? सर सुनिए, सर एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एक छोटा सा सवाल है, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा है, सब जानते हैं, जननायक हैं अशोक गहलोत, फिर क्यों सर ये मतभेद, ये मनभेद इस लेवल तक पहुंच गया? कि जब 100 से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत हमारे नेता हैं, तो 10 आदमी या 15 के आदमी के आधार पर तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये तो समझना चाहिए ना। हाँ। तो स्वीकार करके एक पूरी पार्टी को एकजुट रखते हुए जिस तरह से पहले काम करते आए उस तरह से करना चाहिए। सर जो समझाइश की कोशिशें अब की जा रही हैं, क्या ये पहले से नहीं की गई कोशिशें? समझाइश की आवश्यकता नहीं है, वो भी मैच्योर लोग हैं, सब सारी तरीके की समझ रखते हैं। किसी ने गुमराह कर दिया है, कोई गलत बात दिमाग में आ गई है और ये इतना पति का कदम उठा लिया है, तो 1.5 साल में सर, 1.5 साल में ये स्थिति बन गई, 2 धड़े बट गए पार्टी में। नहीं, देखिए कुछ चीजें तो शुरू से आप नहीं धड़े वाली बात नहीं है, कुछ चीजें तो शुरू से पता है कि मुख्यमंत्री पद के हर पार्टी के अंदर ज्यादा बनने के इच्छुक लोग होते हैं। हाँ। एक बार जब कांग्रेस हाईकमान के माध्यम से, कांग्रेस विधायक दल के माध्यम से कोई बात तय हो गई है तो उसमें सर वही सवाल मेरा है, हर आदमी के मन में इच्छा होती है, तो ठीक है, लेकिन विधायक दल का नेता जब चुन लिया गया है तो उसकी अगुवाई में काम करे ना, और अगर नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं मनभेद है, मतभेद है, मनमुटाव है, क्यों नहीं उन मनमुटावों को, उन मतभेद को दूर करने की कोशिश की गई? भाई जब खुले दिल से सब बात करने को तैयार है तो आएंगे तभी बात होगी ना। और बाकी की जो बात है वो तो फिर आप, जो आपका सवाल है कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो गुड़गांव हरियाणा में बैठे लोग जवाब देंगे इसका। ये जवाब हमसे थोड़ी बनता है, ये प्रश्न भी हमसे नहीं बनता है। सचिन पायलट ने पहले भी कहा था कि शायद, और यही वजह रही होगी सर, अब तो जनता के सामने है, क्या उपेक्षा की जा रही थी उनकी पार्टी में? किस तरह की उपेक्षा की बात है? उन्हें पार्टी का आज भी उनका पूरा सम्मान है। वो 2004 में पहली बार सांसद बने हैं, पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, अब उप मुख्यमंत्री बनाया है, इतने अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, कहाँ उपेक्षा हुई है? अब कल जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार वो शायद विभाग भी कुछ नए चाहते हैं, क्या अब इसकी तरफ से प्रदेश स्तर पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे जो उनकी डिमांड विभागों के बारे में बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के बात थोड़ी होगी जी। इस तरीके से पूरे देश के अंदर वातावरण तो भारतीय जनता
बिगाड़ना चाहती है। नहीं, बीजेपी का तो सर सवाल ही नहीं है ना यहाँ पर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सचिन पायलट की जो डिमांड है, जो कल से खबरें चल रही हैं मीडिया में, क्या उस डिमांड पर सकारात्मक कदम अब प्रदेश स्तर पर, क्योंकि आलाकमान तो मेरे ख्याल से चाहता है सकारात्मक है, आलाकमान जब भी तभी उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, प्रदेश स्तर पर बात की जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, जी। हरियाणा में वहाँ की व्यवस्था कौन संभाल रहा है? वही एजेंसी, वही लोग संभाल रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की व्यवस्था संभाली थी। जी। क्या ये इसका पता नहीं सर है एक क्या? आखिरी सवाल, एक सबको आखिरी पता है। सवाल, ये स्थिति एमपी में भी देखने को मिली, ये स्थिति पंजाब में भी, अब राजस्थान में भी, हालांकि राजस्थान से उम्मीद थी नहीं कि ऐसी स्थिति सामने आएगी। ये हर जगह कांग्रेस में दो धड़े बढ़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस में धड़े की बात नहीं है, ये खरीद फरोख्त है, ये प्रलोभन है, ये प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास है। कमजोर चरित्र के चलिए लोग सर, होते हैं, शुक्रिया, वो आप खरीद बिक फरोख्त जाते तो हैं। ठीक है, शुक्रिया संयम जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बात करने के लिए। तो पहले मीडिया भ्रम की स्थिति पैदा करती है और अब खरीद फरोख्त की बात संयम लोढ़ा कह रहे हैं। न्यूज 18 से विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि गहलोत सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है और पायलट अपने परिवार में लौट आए। दीपक, अपनी बात जारी रख सकते हैं आप। देखिए सुमित, अभी की अपडेट ये है कि जाहिदा जो कि कामा से विधायक है, भरतपुर के कामा से, वो अभी पहुंच चुकी हैं। वो भी इस बाड़ेबंदी वाले स्थल पर यहाँ पर पहुंची, यानी होटल के अंदर। अभी तक वो नहीं आई थी कल, तो ऐसे में आज वो यहाँ पर आ गई हैं। और बात यदि की जाए विधायक दल की बैठक की, हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि 10 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन उससे पहले एक हाई लेवल बैठक चल रही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो तमाम 3 बड़े नेता, चाहे वो अविनाश पांडे हो, अजय माकन हो या फिर रणदीप सुरजेवाला, वो आए हैं। और इसके अलावा जो चुनिंदा जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, उनके साथ में बैठकर ये हाई लेवल बैठक चल रही है। 10 बजे का वक्त तय किया गया था विधायक दल की बैठक का, लेकिन वो बैठक अभी लगता नहीं है कि शुरू, मतलब अभी जल्द कुछ देर में शुरू हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक का वक्त 10 बजे तय किया गया था और उससे ठीक पहले अविनाश पांडे का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि मैं सचिन पायलट और उनके तमाम जो साथी विधायक हैं उनसे आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि वो लौट आए, कांग्रेस पार्टी में की निष्ठा के साथ जुड़े और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें। तो इससे लगता है कि कल भले ही विधायक दल की बैठक करके उसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो कि जो लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं, उनके विधायक दल के खिलाफ है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इस तरीके का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके अभी भी मान मनोबल का दौर जारी है। अभी भी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट यह कहता है कि अभी भी वापस से मान मनोबल का दौर जारी है और उनसे अपील की जा रही है सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के वो लौटें। यानी कि कहीं ना कहीं जो बिखराव जो लगातार देखने को मिला है, उस बिखराव को खत्म करने की कोशिश, जो टूटती हुई पार्टी है राजस्थान कांग्रेस, उसको वापस से एक तरीके से जोड़ने की कोशिश, जो एक तरीके से मनमुटाव है उसको थामने की कोशिश यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए की गई है। और जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से आपने भी अपने बुलेटिन की शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि केसी वेणुगोपाल समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट को मनाया जाए, राहुल गांधी का मैसेज भी देने की कोशिश है, इस तरीके की बात जो सामने आई थी। तो ऐसे में उसी से जोड़कर इस पूरी कवायद को, इस पूरी घटनाक्रम को जोड़ता हुआ देखा जा रहा है कि यानी कि कांग्रेस किसी भी सूरत में कोशिश में इस बात में लगी हुई है कि जो ये जो बिखराव हो रहा है, ये जो मनमुटाव हो रहा है, जो पार्टी के सामने एक चुनौती खड़ी हुई है, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति यहां ना पैदा हो, इसको लेकर इस बवाल को थामने की कोशिश यहां पर हो रही है। अभी फ्लोर टेस्ट होगा तो कब होगा? बीजेपी भी डिमांड कर रही है अब तो। देखिए, बिल्कुल कल बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष, जो आईटी सेल हेड है, उसकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया था कि अशोक गहलोत सरकार का फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि स्टेट बीजेपी की जब डिमांड करती है तो उसके बाद में ये पूरी जो कवायद है वो यहाँ पर हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर, स्टेट बीजेपी की तरफ से, राजस्थान बीजेपी की तरफ से कब इस पूरे मामले को लेकर आगे पूरी मांग की जाती है, आगे डिमांड लिखित में की जाती है और उसके बाद में क्या कुछ यहाँ पर विधानसभा के अंदर ही पूरी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि अब तमाम चीजें उसी पर टिकी हुई है, फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। भले ही कांग्रेस बीते 3 दिनों से मोनोलॉग की कोशिश में लगी हुई है, परसों रात से जिस तरीके से सचिन पायलट का रुख सामने आया था उसके बाद से मनाने की कोशिश उनको और उनके विधायकों को की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए लोगों ने भी कल से इस बात की डिमांड तेज कर दी है, मांग तेज कर दी है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है और अब फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए विधानसभा के भीतर। रंजीता, दिल्ली में क्या हाल चले हैं? प्रियंका गांधी को लेकर क्या खबर है?
सुमित, देखिए कल से ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले पर सचिन पायलट से बात कर रही हैं। आज यहाँ तक खबर आई कि वो जयपुर जा सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का कार्यालय और जो कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अगर खबर की बात करें तो इस तरह की कोई भी यात्रा जो है वो प्रियंका गांधी की नहीं है, वो जयपुर नहीं आ रही हैं। हालांकि बीच बचाव के लिए, बातचीत के लिए प्रियंका गांधी ने भी पहल ज़रूर की है, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हुई है सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की। मैसेज ज़रूर उन्होंने केसी वेणुगोपाल के मार्फत उनको पहुंचाया है कि जो स्थिति बनी है राजस्थान में उसको जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए और जो एक बहुमत मिली थी सरकार चलाने की, सरकार बनाने की कांग्रेस की, उस पर कायम रहे। जो भी विधायक है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये अपील भी कर रहे हैं। अविनाश पांडे के ट्वीट को अगर देखें तो उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक इस बैठक में आए। अब देखना होगा कि आला कमान के इस अपील को, शीर्ष नेताओं की अपील को सचिन पायलट कितनी गंभीरता से लेते हैं या फिर उन्होंने अपना गणित पहले से तय करके रखा है, वो बस जो चीज़ें हैं वो मनवाने की कोशिश जो भी उनकी तरफ से कही जा रही है, चाहे वो मंत्रालय, अन्य मंत्रालय का प्रभार देने की बात या फिर जिन मंत्रालयों को अभी भी संभाल रहे हैं उनका स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, क्योंकि उनकी शिकायत ये भी रही है कि उनके अपने विभाग के फैसले भी उनको नहीं लेने दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं उस पर आला कमान की तरफ से क्या निर्देश आ रहे हैं। रंजीता, मैं फिर से लौट रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 10 बजे बैठक शुरू होनी थी विधायक दल की और अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय बदल गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की 10 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, 10:24 हो चुके हैं बैठक का समय। अब ये खबर आ रही है कि बैठक का समय बदल दिया गया है। क्यों ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है, क्या वजह है? 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद देरी से, 60 मिनट देरी से ये बैठक अब शुरू होगी। गोवर्धन, 30 मिनट बाद करीब ये बैठक शुरू होगी, 1 घंटा देरी से। 10 बजे का समय था इसका, क्यों? की वजह से ही ये मंत्रणा लंबी खींचती हुई दिख रही है और इसी वजह से इस बैठक का समय आगे बढ़ाया गया है। 11 बजे के बाद में ये बैठक शुरू होगी। एक संभावना ये भी है कि शायद सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक हैं उनसे संपर्क साध करके और एक बार उनको एक मौका और दिया जाए। शायद इस वजह से भी ये मंत्रणा में वक्त है वो ज्यादा लंबा लग रहा था, इसी वजह से इस बैठक का समय आगे बढ़ाया गया है। सीएम अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर के मंत्रणा कर रहे हैं कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति भी है, तो साथ ही जो सचिन पायलट खेमे के विधायक है उनको किस तरह साथ लिया जाए, इन बातों पर भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक है वो इस बैठक में नहीं आएंगे, ये तय हो चुका है। उन विधायकों ने, नजदीकी जो विधायक है उन्होंने भी बैठक में आने से इनकार कर दिया है। तो ये जो सियासी संकट है फिलहाल बरकरार रहेगा, ये खींचतान है फिलहाल बरकरार रहेगी। अब आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है उसमें क्या तय होता है पायलट और उनके खेमे के विधायकों को लेकर, इस पर सबकी निगाह टिकी रहेगी और आगे की रणनीति पर। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 बजे होनी थी, लेकिन अब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो सोचा जा रहा है वो हो जाए और इसलिए थोड़ा बहुत समय में फेरबदल किया गया है। रंजीता और दीपक मेरे साथ बने हुए हैं, मैं आप दोनों के पास फिर से लौटूंगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। वक्त यहां पर फिलहाल एक ब्रेक का है।